हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। माय नेम इज़ काजल चौहान और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स में, जिसमें आपको बताने वाली है आपकी बीकॉम के जो नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है। आपका थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका लास्ट ईयर भी होने वाला है। इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इसमें देखो, हम आपके बीकॉम के 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस है 2025 का, वो लेके आए हैं, जिसमें आपको बताने वाले हैं आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देखो, आपका 4th सेमेस्टर बहुत ही अच्छी तरह से हुआ, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमने आपको पढ़ाया, जिससे कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो इसी तरह से आपका 5th सेमेस्टर भी गुजरे, इसलिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, इसमें आपके पास होने वाले हैं हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स के नेम होने वाले हैं, वो आपको मैं बता दूँ। सबसे पहले तो आपके पास होने वाला है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, निगमीय लेखांकन, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपका चैप्टर होने वाला है, ये सिलेबस होने वाला है, ये जो हमने बताया। फर्स्ट बुक आपकी होगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसे निगमीय लेखांकन कहते हैं। इसमें आपको देखो पढ़ना क्या होता है, इसमें आपको पढ़ना होगा कि इशू ऑफ शेयर होगा आपका, ठीक है, जिसमें आपको अंशों के बारे में बताया जाएगा। अंश पूंजी जो होती है उसके बारे में बताया जाएगा, अंशों का निर्गमन, ठीक है, हरण और प्रणय, जैसे कि आप जिसके इशू कहते हैं, ठीक है, अंशों को शेयर करना, शेयर को और क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जैसे कि अंश कितने प्रकार के होते हैं, उनका शोधन कैसे होता है, ठीक है, ऋण पत्र के प्रकार, इस तरह से आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, जो कि आप 12th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंपनियों के अंतिम खाते आपको पढ़ाए जाएंगे इसमें। फिर तो इसमें आपको जो सेकंड आपका चैप्टर जो होती होने वाली अंशों के बारे में, ये आपके सब पूरी इस बुक में आपको पढ़ाया जाएगा। सेकंड जो आपकी बुक आती है, या का सेकंड आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट होने वाला है, वो है आपका जीएसटी, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, ठीक है, जीएसटी। जीएसटी में देखो, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि माल एवं सेवा कर। तो इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, माल और सेवा का, यानी कि जीएसटी में आपको पढ़ाया जाएगा। यही सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। तो देखो, जीएसटी में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, तो इसमें आपको पढ़ाया जैसे कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है, ठीक है, आपका टाइम ऑफ असेंबली हो गया, ठीक है, आपका पैलेस ऑफ असेंबली, वैल्यू ऑफ असेंबली, इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। जिसमें आपको देखो रजिस्ट्रेशन होगा आपका, जैसे कि आपको देखो अप्रत्यक्ष कर हो गया, ठीक है, माल और सेवाओं के बारे में, इस तरह की आपूर्ति का समय, आपूर्ति का स्थान, इस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको कवर कराया जाएगा हमारे चैनल पर ये। फिर आपका जो थर्ड आपका सब्जेक्ट आ रहा है, वो आ रहा है आपका बिजनेस फाइनेंस, जिसमें आपको समझते होंगे कि व्यवसायिक वित्त, ठीक है। व्यवसायिक वित्त में आपको बिजनेस फाइनेंस में जो आपके चैप्टर्स होने वाले हैं, यानी कि जो आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि इसमें आपको बिजनेस फाइनेंस के बारे में बताया जाएगा, जैसे इसके नेटवर्क का स्कोप, ठीक है, फिर जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई आपकी, ठीक है, आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गई, इस तरह के आपके चैप्टर आएंगे। आपकी कैपिटल मार्केटिंग हो गई, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि देखो व्यवसायिक वित्त की प्रकृति हो गई, व्यवसाय लक्ष्य लाभ, ठीक है, पूंजीगत बटन, पूंजी की लागत हो गई, ठीक है, लाभांश, इसी तरह से आपको छोरी वही इसमें पढ़ाई जाएगी। फिर आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है, वो आ रहा है आपका है कि मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, जिसे हम कहते हैं कि भारत में मौद्रिक सिद्धांत एवं बैंकिंग। इसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा, वो आपको पढ़ाया जाएगा कि मनी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इंडियंस बैंकिंग आपके सिस्टम के बारे में इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि इसमें आपको पढ़ाया जा सकता है कि मुद्रा क्या होती है, ठीक है, उसके क्या महत्व, उसकी परिभाषा, कार्य, ठीक है, और मुद्रा की पूर्ति का अवधारणा, उच्च शक्ति हो गई आपकी, ठीक है, बैंक्स क्या होता है, ठीक है, बैंक के क्या कार्य होते हैं, उसके प्रकार, बैंक का क्या महत्व होता है। तो इस तरह से आपको इसमें थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये भी हमारे चैनल पर आपको बहुत ही सिंपली इसके थ्योरी के आपके यहाँ पे हमारी वीडियो मिल जाएंगी। तो फिर आपका एक सब्जेक्ट आता है जो कि आपके बीए, बीकॉम और बीएससी सभी के पास होता है, कोकरिकुलर का सब्जेक्ट। इस बार जो आपका सब्जेक्ट इसमें रखने को मिला है, वो है आपका बीकॉम के 4th सेमेस्टर में जो आपको 5th सेमेस्टर में जो आपको मिलेगा, वो होगा आपका विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, ठीक है। ये आपको देखो होता है, ये वैसे तो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह से हम कवर कराएंगे। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आप देखोगे कि इसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जैसे कि हो गया, ठीक है, अंगणितीय तर्क शक्ति, रक्त संबंध, जैसे कि कोडिंग और डिकोडिंग, इस तरह के आपको चैप्टर्स कराए जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आप इनको बड़ी जैसे कि रीजनिंग वगैरह में आपके आते हैं क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन इसमें होंगे। इस तरह के आप देख सकते हैं कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो उसमें रीजनिंग में जैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह के सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं हो रहा है, आप अच्छे से समझेंगे तो आप कर पाएंगे। तो इन्हीं सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है,
और आपको अपने बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर को बहुत ही अच्छी तरह रिजल्ट पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए।